खेती एवं किसान हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख अंग है। खुशहाल किसान खुशहाल देश की पहचान होता है। अपने मेहनत से मिट्टी का सीना चीर अनाज उगाकर किसान पूरे देश की करोड़ों लोगों के थाली में अन्न देता है। इसीलिए तो वो अन्नदाता कहलाता है। पर वर्तमान परिस्थिति में पर्यावरण परिवर्तन की मार से किसान के लिए खेती करना एवं अपनी जीविका बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। खेती एवं किसान को बचाने के लिए कार्य किया जाना अति आवश्यक हो गया है। किसान को बचाना है ताकि लाखों लोग खुशी से जी सकें। एक विकासशील अर्थव्यवस्था होने के नाते छत्तीसगढ़ पहले से ही कई समस्याओं का सामना कर रहा है। वहीं जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों ने आग में घी डालने का काम किया है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण छत्तीसगढ़ पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुत गंभीर है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछले 50 वर्षों में वर्षा में धीरे धीरे कमी देखी गई है और तीव्रता और असमानता बढ़ती जा रही है। इस मुद्दे से तार्किक रूप से निपटने के लिए एफ्प्रो ने एडेलगिव के सहयोग से इस परियोजना को लागू किया और जल संरक्षण, कृषि पद्धतियों में सुधार और वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करके कृषक समुदायों के बीच लचीलापन लाने में उल्लेखनीय कार्य किया है। लगभग 1850 एकड़ कृषि भूमि को सुरक्षित सिंचाई के अंतर्गत लाया गया और हम धान की उत्पादकता को 33% तक बढ़ा सके। हम वास्तव में परियोजना में शामिल सभी हितधारकों की सराहना करते हैं। धन्यवाद। जल संवर्धन, उन्नत कृषि प्रणाली का इस्तेमाल, वैकल्पिक आजीविका के साधन इसके कारगर उपाय हैं। बालोद जिले के गुरूर विकासखंड छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे कम भूजल स्तर वाले इलाकों में से एक है। आज इसके कपरमेटा ग्राम में सरवन रावटे जैसे खुशहाल किसान सब्जी के उन्नत खेती से अधिक आमदनी प्राप्त कर रहे हैं एवं अपने परिवार को अच्छा जीवन दे पा रहे हैं। एफ्प्रो एडेलगिव के सहयोग से मार्गदर्शन से मैं खेती बाड़ी करत हूँ, जेकर ले मोला अच्छा आमदनी मिला थे। ओकर लिए मोल चला डॉक्टरी कोर्स करवात हूँ। मोर परिवार खुशी से और देखभाल करत हूँ ठीक से। सरवन जैसे अनेक किसान उन्नत कृषि प्रणाली के उपयोग से अपनी खेती की पैदावार बढ़ा रहे हैं। पर आज से 8 साल पहले ये गांव ऐसा नहीं हुआ करता था। लगातार हो रहे वर्षा जल में कमी, बोरवेल का अधिक इस्तेमाल से भूतल जल स्तर का क्षय होना एवं वर्षा जल संरक्षण का पर्याप्त साधन न होने की वजह से कृषि कार्य में जिले के किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। किसानों की आय बहुत ही कम थी। इस स्थिति को देखते हुए एडेलगिव फाउंडेशन एवं एफ्प्रो ने गुरूर विकासखंड के 11 गांवों का चयन किया और जल संवर्धन एवं कृषि विकास के लिए नए परियोजना की शुरुआत की। साल 2016 में शुरू किए गए इस परियोजना ने इस क्षेत्र की तस्वीर ही बदल दी एवं हजारों किसानों को फिर से जीने की और आगे बढ़ने की नई आस दी। आज इन गांवों में बहने वाले विकास की धारा इसी परियोजना की ही देन है। इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास के 4 प्रमुख भाग जल संवर्धन, सामाजिक विकास, कृषि विकास एवं महिला सशक्तिकरण के लिए सार्थक प्रयास किए गए। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के एक सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का गुरूर ब्लॉक जो है, जो भूजल स्तर पे सबसे ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन में आता है, जिसके कारण फरवरी मास तक सारे सर्वश्रा का पानी सूखने शुरू हो जाता है और किसानों को पानी की बहुत ज्यादा खेती बाड़ी के लिए किल्लत महसूस होती है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए एडेलगिव फाउंडेशन मुंबई के द्वारा सन 2016 में क्लाइमेट चेंज परियोजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 7 चेक डैम का निर्माण, 25 तालाबों का निर्माण एवं गहरीकरण, 11 नालियों का निर्माण, 9 बड़े बांधों में कोरवाल का निर्माण और 30 डबरी निर्माण किया गया।
इस परियोजना के तहत लगभग 1850 एकड़ भूमि सिंचित हुई, जिसका सीधा फायदा 200 से ज्यादा किसानों को। जल की कमी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार के जल संवर्धन संरचना का निर्माण किया गया। वर्षा जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए चेक डैम का निर्माण, पुराने तालाब का गहरीकरण, डबरी निर्माण एवं पहाड़ से आने वाले वर्षा जल को खेत तक पहुंचाने के लिए पक्की नाली का निर्माण किया गया है। बीते 8 सालों में कुल 52 संरचना का निर्माण किया गया, जिससे कुल 1,18,712 घन मीटर की जल संरक्षण क्षमता का विस्तार किया गया। इस सतत प्रयास से कुल 1600 एकड़ भूमि में सिंचाई का साधन उपलब्ध हुआ है एवं 850 किसानों को इसका लाभ मिला। टेंगना बरपारा ग्राम में किए गए चेक डैम का जीर्णोद्धार इन सफल कार्यों की कहानी बयां करती है। मैं भानुराम सिन्हा ग्राम टेंगना बरपारा से हूँ। जो चोरहा नाला डाइवर्सन बांध नाला पे बंधा हुआ है, वो बहुत पहले 60 साल पहले से बना हुआ था, जिसकी हालत बहुत जर्जर हो गई थी, जिसे एप्रो कंपनी को हम समस्त ग्रामवासी ने आवेदन किया, तो हमारे आवेदन पर सुनवाई करके उसको सही ढंग से मरम्मत किया है, जिसके द्वारा हमारे ग्राम के 600 एकड़ से भी ज़्यादा खेती में आपासी होता है। वहाँ जर्जर हो जाने के कारण बांध में थोड़ा भी पानी नहीं रुकता था। अब मरम्मत होने से वहाँ पानी अच्छी तरह से रुकती है और यहाँ हमारे गांव के खेतों में सुविधाजनक बढ़िया से आपासी होती है। एकर लिए मैं ईडल गिव एप्रो कंपनी ला समस्त ग्रामवासी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सामाजिक विकास का पहिया जन भागीदारी के रास्ते से ही गुजरता है। जन भागीदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से चयनित ग्रामों में ग्राम विकास समिति का गठन किया गया। ग्राम विकास समिति में सभी तबके का प्रतिनिधित्व को तवज्जो दिया गया। ग्राम विकास समिति के माध्यम से ग्राम में किए गए सभी विकास कार्य में जन भागीदारी एवं श्रमदान सुनिश्चित किया गया। धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों को श्री विधि का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। उनके क्षमता के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट के साथ साथ उन्नत बीज एवं खाद का भी सहयोग किया गया। इसी मुहिम के परिणाम स्वरूप आज से 250 से अधिक किसान इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनका उत्पादन 1.5 गुना से भी अधिक हो रहा है। नाम शिवचरण है हिड़को। मैं हाँ पहली छिड़का विधि से धान बोअत रहे हों, जे में मोला तो आमदनी कम हुई और बीज के भी लागत है ज़्यादा लगे। तो आज एप्रो वाला मन के माध्यम से हमला एक मार्गदर्शन मिलिस कि कम लागत से फ़ायदा ज़्यादा होना है, ऐसे कह के हमला जानकारी दीस। तो हमन हाँ श्री विधि से धान के एकर बोआई के रोपाई करें और एप्रो और ईडल गिव के माध्यम से हमन ला बहुत जानकारी मिलीस और फ्री में भी हमन ला धान के बीज दीस। ओकर बाद जैसे अब एकर धान के बाद अपन हाँ सब्जी लगत हन, तो एप्रो और ईडल गिव के जो कर्मचारी भाई मन हावे ते मन हाँ समय समय में आके देखते और हमला जानकारी देते, ये में कौन से बीमारी लगे है तो कौन से दवा डालना है, ऐसे कह के एकर सेती मैं हाँ एप्रो और ईडल गिव ला धन्यवाद देता हूँ। कुछ साल पहले तक मानो सपने जैसे लगने वाला रबी फसलों की खेती इस परियोजना के प्रयासों से आज साकार हो पाया है और इन ग्रामों के किसानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरा है।
केवल एक फसल पर निर्भर रहने वाले किसान आज सब्जी, गेहूं और चना जैसे रबी फसलों का भी उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी भी वृद्धि हुई है। परियोजना के अंतर्गत निर्मित चेक डैम के द्वारा संचित जल को इस्तेमाल कर किसान सब्जी की उन्नत खेती कर रहे हैं। खेती के खर्च को कम करने के लिए किसानों को जैविक खेती एवं जैविक खाद का इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया गया है। कुल 280 किसान रबी फसलों की खेती से अपनी आमदनी दुगुनी करने में सफल हुए हैं। मोर नाम कुसुम बाई है और मैं टेंगना बारपारा में रहती हूँ। धीरे धीरे किसानी करें। अब किसानी करत करत ये धान वान बोत रहे, थोड़ा बहुत बारी बकरी बोत रहे। तो ये ब्रो कंपनी वाले मनीष हमन ला बीज दीस, दवा पानी घलो दीस, ओकर से हमन आगे बढ़े। अब वो खेती भी बारी बकरी की खेती अब बहुत ज़्यादा है। हमारे एक आध एकड़ में बहुत हम ओकर द्वारा हमन घर घलो बनाए और गाड़ी वाड़ी घलो लें और हमन अभी खेत खार कमाते छन। लोग लेकर शादी करें बेटा वो आगे तब ज़्यादा कमाते हम अभी। संरक्षित जल के उचित इस्तेमाल एवं प्रबंधन के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर आदि उन्नत एवं प्रभावी उपकरण के इस्तेमाल की सलाह किसानों को दी गई एवं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के साथ मिलकर सब्सिडी के माध्यम से ड्रिप एवं स्प्रिंकलर का वितरण भी किया गया। कृषि कार्य के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य से अन्य कृषि गतिविधि जैसे मछली पालन आदि को प्रोत्साहित किया गया। किए गए तालाब गहरीकरण एवं डबरी निर्माण के द्वारा पानी की उपलब्धता बनी रही, जिससे किसानों ने सामूहिक तौर पर मछली पालन कार्य की शुरुआत की। आज कुल तालाबों में सामूहिक मछली पालन का कार्य किया जाता है। इससे किसानों को प्रतिवर्ष आमदनी प्राप्त होती है। चाहे घर का विकास हो या सामाजिक एवं आर्थिक विकास, महिलाएं सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। चयनित ग्रामों में महिलाओं के भागीदारी एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के माध्यम से गांव के स्व सहायता समूहों के साथ कार्य किया गया। स्व सहायता समूहों को नेतृत्व क्षमता विकास, आजीविका संवर्धन एवं समूह संचालन के लिए भिन्न भिन्न गतिविधि जैसे मशरूम उत्पादन, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग लिक्विड, फिनाइल बनाना, महुआ आचार एवं लड्डू बनाना आदि कार्य के प्रशिक्षण प्रदान किए गए। आय मूलक गतिविधि से जुड़ने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया एवं प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट के साथ साथ सामग्री के माध्यम से सहयोग प्रदान किए गए। आज चयनित ग्रामों में कुल 51 समूह परियोजना से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। इससे कुल 309 महिलाओं को प्रोत्साहन मिला एवं कुल 4,23,300 आमदनी प्राप्त हुई। आइए सुनते हैं सफल महिला उद्यमी लक्ष्मी नेताम की जुबानी। जय जोहार। मोर नाम लक्ष्मी नेताम है। मैं ग्राम करियाटोला से हूँ। मोर समूह के नाम प्रेरणा स्व सहायता समूह है। मैं मोर समूह ईडल गिव संस्था एप्रो संस्था के माध्यम से हमला मशरूम उत्पादन के प्रशिक्षण मिली, जेकर से हमन मशरूम के उत्पादन करथन और मशरूम से बड़ी पाउडर अचार बनाथन। ओला हमन लेके बाजार में बेचथन, जेकर से हमला अच्छी आमदनी प्राप्त हुई और हमार आर्थिक स्थिति में सुधार आई। जे ए काम ला हमन आगे भी करबो। जय जोहार। अटूट दृढ़ता एवं संकल्प के साथ इडेल गिव फाउंडेशन एवं एफ्रो के द्वारा किए गए इन विकास कार्यों ने न केवल इन गांवों की तस्वीर बदली, बल्कि जल की उपलब्धता एवं कृषि को टिकाऊ बनाकर किसानों के जीवन का कायाकल्प किया।